नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा सरकार बच्चियों और महिलाओं के उत्थान पर खास ध्यान देती है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत बच्चियों को हर महीने 2700 रुपए से ज्यादा मिलते हैं। इससे उन बच्चियों की पढ़ाई आसान हो जाती है जहां आय सीमित हो। हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की। जिन परिवारों में केवल लड़की या लड़कियां हैं, उन्हें शुरू में 2006 में 300 रुपए हर महीने प्रति परिवार पेंशन दी जाती थी। अब इसे 2700 रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माता या पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है। माता या पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरे पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना से कई परिवारों का काम काफी आसान हो गया है। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजना सरकार ने चला रखी है और मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साल का 2700 रुपये मिलता है। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम अपने बच्चों को किसी के अधीन नहीं रहते हैं और अपने बच्चों को आसानी से पेंसिल, कॉपी, किताब ये सब हम दे सकते हैं अपने, या अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे हम निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसी ही योजना सरकार और चलावे और हम लोगों को बेनिफिट मिले। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। सरकारी लाडली योजना के तहत जो लड़कियों को साल के 2700 रुपये मिलते हैं, उससे लड़कियां क्या करती हैं, अपनी किताबें हो गई, अपनी ज़रूरत का सामान जो हो गया, उसके तहत मतलब पूरा कर पाती हैं। आजकल क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग लड़की को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो वो उन पैसों की हेल्प से पूरा मतलब थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जाती है ताकि वो अपनी किताबें वगैरह खरीद सकें। और मतलब सरकार इस चीज़ के लिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजना लेकर आई है। अगर और हो सके तो सरकार उनके लिए और अच्छी योजना लेकर आए ताकि लड़कियां अपने आगे बढ़े और अपना देश का नाम रोशन करें। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है। हरियाणा में काम करने वाले लोग जिनके कोई अपना या दत्तक पुत्र न हो और परिवार में केवल लड़की या लड़कियां हों, ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो सरकार हमें 2700 रुपये साल के दे रहे हैं, इससे हम अपनी बेटियों का अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं और अपना अच्छे से ही इनका परवरिश कर सकते हैं। सरकार यह बहुत अच्छी योजना दे रही है। किस तरह धन्यवाद करोगे सरकार का, जिस तरह जो बच्चों के लिए योजना तरह की योजनाएं ला रखी है। सरकार इसे और अच्छे से ऐसे ही बरकरार रखे तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है कि साल में 2700 रुपया मिल रहा है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज का मतलब बहुत अच्छा लाभ उठाए हैं और मतलब बहुत अच्छा लागू किए हैं। किस तरह से धन्यवाद करोगे हरियाणा सरकार का जो तरह की योजनाएं दे रही है? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ अभी, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा योजना वो चालू की। इस योजना के अंतर्गत माता पिता के 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष तक के लिए प्राप्त किया जा सकता है। लाभ की राशि बच्चों की माता के खाते में जाती है। यदि माता जीवित नहीं है तो ये लाभ पिता को दिया जाता है। उनको बेटियों को बच्चों की पेन, कॉपी, पेंसिल जो चीज की जरूरत है उनमें उपयोग होता है। किस तरह धन्यवाद करोगे सरकार का? सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना लाभ दे रही है। बच्चों की उसके पेंसिल, कॉपी, किताब इनमें आ जाए। हाँ जी, तो सरकार की अच्छी योजना है। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं है। ऐसी सरकार हमेशा रहे ताकि आने वाला बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए। 2006 में इसके शुरुआत में केवल 300 रुपए प्रति परिवार से की गई। रुपेश कुमार, बल्लभगढ़, हिंदी खबर। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जीएसटी के स्लैब में कमी आने की उम्मीद है। हो सकता है कि कुछ लग्जरी आइटम पर टैक्स कम और कुछ पर ज्यादा हो जाए। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं।
हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मुलाकात की है। इस दौरान कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व राज्यपाल को शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी फील्ड में रहें और हालात पर नजर रखें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी अस्पतालों और मोबाइल मेडिकल टीम्स दवाइयां, ORS, टीके, एम्बुलेंस सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारा, दवाइयां, टीकाकरण प्रभावित क्षेत्रों में पशु चिकित्सा टीम्स की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए। सभी SDM, तहसीलदार, पटवारी, DRO, DDPO, सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समेत संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में तैनात रहकर नजर रखें। जिला प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी संगठनों को राहत और बचाव के काम के रूप में सक्रिय रूप से शामिल रहने के लिए कहा गया है। हरियाणा डिजास्टर रिलीफ फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।